हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन उसके पहले जो लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव के कुछ कंसेप्ट देखे थे उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो डेरिवेटिव मीन्स क्या था? रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज द डेरिवेटिव, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। अब इसी को अगर फंक्शन की लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक। और जो डेरिवेटिव है ना, वो हमें किसी भी फंक्शन की स्मूथनेस बताता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक, तो उसके जो टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है, वही फंक्शन का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है और वो स्मूथ है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्मूथ रहेगा, तभी हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। शार्पनेस जहाँ पे रहेगी वहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कभी भी, तो हम फंक्शन को हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफाइन करते हैं फॉर डेरिवेटिव। क्योंकि अगर हम क्लोज इंटरवल लेंगे तो उसमें लास्ट के पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, बट लास्ट के पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो स्मूथ नहीं होगा। फिर लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखी हुई थी। ठीक है, तो डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आई थी कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, वो उसी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप होता है। ठीक है, तो इसी को मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज ये अपने पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये उसका डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, और ये फंक्शन का टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट का स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा? एफ डैश ऑफ ए, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। और इसी कंसेप्ट से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले कंसेप्ट से ही हमको मिला था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो हमारे पास में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बना था? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। हम जब लास्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए लेकर के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे डिस्कशन किया हुआ था, लेकिन उसी को हमने बाद में जनरलाइज कर दिया था। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब x मतलब किसी भी पॉइंट के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो अगर आपको 2 पे पता करना है तो x के जगह पे 2 रख दो। ठीक है, आपको डेरिवेटिव 5 पे पता करना है तो आप x के जगह पे 5 रख दो, एंड सो ऑन। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम कुछ लिमिट के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें लिमिट लगने वाला है। तो लिमिट का पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए रेस टू एन माइनस वन। तो ये जो एन है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे x जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर कभी आपको डिग्री दिया है तो आप सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन, ये भी x यहाँ पे भी रेडियन में होना चाहिए। ठीक। फोर्थ हमारे पास में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए। यहाँ पे आपका a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। फिर हमारे पास फिफ्थ वन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई। तो ये पिछले वाले के जैसा ही, a को आप e से रिप्लेस कर दो तो log e हो जाएगा, बट log e कितना होता है? वन। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो log वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू वन, एंड सेवेंथ वन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स रेस टू वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये ई के बारे में आप लोग तो फैमिलियर होंगे, इसकी वैल्यू कितना होती है? 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है पाई के जैसा। फिर उसके बाद इसी को हमने सब्सटीट्यूट करके कुछ इन्फिनाइट में कन्वर्ट कर दिया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा? ई होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। हम लोग जब आगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इसको हम लोग एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं वो कैसे हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जितने भी डेरिवेटिव के आगे फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे फार्मूले हमने कहाँ से कैलकुलेट किए हुए, कहाँ से जनरलाइज किए हुए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकाले हुए हैं। तो हमारे पास में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, ठीक है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए रहता है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच। तो यहाँ राइट साइड में भी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, पावर जैसे है वैसे रहेगी। अब हमने लगाया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स रेस टू एन डिवाइड बाई एच। इसको हमने स्टार बना लिया क्योंकि इसके बाद मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तो पहला मेथड अपने पास में क्या है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने ये जो हमारे पास में x प्लस एच है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो पुट x प्लस एच इज इक्वल टू क्या ले लिया, t। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया, x को राइट साइड में से भेज दिया। तो h की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास में, t माइनस एक्स। अब जैसे जैसे आपका h यहाँ पे क्या दिया था, h टेंडिंग टू जीरो, सो आपका t किसको टेंड करेगा, x को टेंड करेगा। अगर ये चीज़ हमको समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, h किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। यहाँ पे आप जीरो रख दो h की जगह पे, ठीक। तो t की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, x। दैट मीन्स इफ h टेंडिंग टू जीरो देन t विल टेंड टू x। तो हमारे पास में एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा वो एच के बजाय टी में ले लिया हो। तो लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, एक्स प्लस एच को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी, यहाँ पावर था एन तो हो जाएगा टी रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में एच था बट एच की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की टी माइनस एक्स, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, फर्स्ट वन, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो अपना आंसर क्या होगा, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। सो एन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप खाली इसको इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। एक्स के जगह पे हमें क्या है, सपोज करके चलना है a, ठीक है, और वेरिएबल अपने पास में क्या है, x, ठीक। तो ये आपका हो गया x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस वन। अब दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला एक हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पे लगने वाला है। सो हमारे पास है बायनोमियल थियरम, ठीक है, एक्सपांसन है बायनोमियल थियरम का। सो वो क्या है, a प्लस बी रेस टू एन विच इज इक्वल टू a रेस टू एन प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सॉल्व अप टू बी रेस टू एन। सो ये फॉर्मूला हम लोग जो हमने स्टार ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, ये जो आपके पास में यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ हम लोग लेंगे इसको x, ठीक। ये जो b दिख रहा है इसको हम लोग लेंगे h। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूले में a को x से रिप्लेस करना है, b को h से रिप्लेस करना है। तो देखिए आपके पास में क्या बन जाएगा, x रेस टू n, ठीक है, a रेस टू n था बट a को x से रिप्लेस करना है, x रेस टू n प्लस एन सी वन एज इट इज, ए था x रेस टू एन माइनस वन, बी को किससे रिप्लेस करना था, h से, तो h हो गया प्लस एन सी टू, अभी ये टर्म मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी वो इंक्लूड हो गया डॉट डॉट में, प्लस लास्ट में क्या आएगा, बी रेस टू एन, बट बी को किससे रिप्लेस करना है, h से, और अपने पास ऑलरेडी क्या था यहाँ पे, माइनस एक्स रेस टू एन था, वो लास्ट में आ गया माइनस एक्स रेस टू एन, ठीक है। अब ये एक्स रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में बचेगा एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस सॉल्व अप टू एच रेस टू एन। अब यहाँ पे इन सब में से आप देखोगे तो आपको h कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो सब में से हमने h कॉमन निकाल लिया, यहाँ h की पावर वन थी, पूरा चला गया, सिर्फ बचा एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू, एच स्क्वायर था, एक एच चला गया, एच बचेगा, ठीक है, प्लस सॉल्व अप टू एच रेस टू एन था, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एच रेस टू एन माइनस वन। अब ये एच और ये एच क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब आप कैंसिल करेंगे लिमिट में तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद में एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू एच प्लस सॉल्व अप टू एच रेस टू एन माइनस वन, ये आपके पास में बचा रहेगा, इसको लिख दिया हमने। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे तो h है नहीं,
क्योंकि अपना वेरिएबल एच ही है लिमिट में, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, इस पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे अपने पास में एच है, ठीक, तो एच की जगह पे आप 0 पुटअप करोगे, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सिमिलरली बीच में जितने भी टर्म है, एच है, अगला एच स्क्वायर रहेगा, फिर एच क्यूब आएगा, सॉल्व अप टू एच रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो सब टर्म्स आगे के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अपने पास बचेगा एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। बट एन सी वन की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, एन, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला। सो अपने पास एफ डैश एक्स आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो आपको मैंने एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव दो मेथड से सिखाया, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे ट्राई कर सकते हो। तो अपने पास दूसरा एग्जाम्पल है अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये भी एक फार्मूला ही है जिसको हम लोग आके डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए रहता है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स तो साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो गया, ठीक। तो फार्मूला अप्लाई कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच वो सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स वो सब्स्टिट्यूट कर दी, एच एज इट इज। हमारे पास फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आप यहाँ पे देखो, c मतलब x प्लस एच, d मतलब x, तो अपने पास अपना एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू साइन c माइनस डी यानी x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू अपॉन एच जैसा था वैसा है। x प्लस एक्स ऐड होके हो जाएंगे 2x प्लस एच अपॉन टू एज इट इज इन टू प्लस एक्स, ठीक है। और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गए, अपने पास में बचेगा साइन एच अपॉन टू, डिनोमिनेटर का एच एज इट इज़ है। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई कर दो। तो ये 2 नंबर है, बाहर निकाल लिया, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर, कोएफिशिएंट बाहर आ गया 2, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस एच अपॉन टू, इसको अलग रख दिया, ठीक है। क्योंकि जब साइन आता है तो ये h किसके साथ में जाएगा, साइन के साथ में। हमने फॉर्मूले में देखा साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। अगर हम cos x अपॉन एक्स की बात करें ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हमारे पास में हो जाएगी 1 अपॉन 0 अगर हम लिमिट लेते हैं x टेंडिंग टू 0 का, ठीक है। तो 1 अपॉन जो 0 है ना वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और लिमिट हम किस लिए पढ़ते हैं, लिमिट जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो हम लोग लगाते हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स वाले में ही लिमिट लगेगा, ठीक है। तो cos x अपॉन एक्स आया तो ये डायरेक्टली हम लोग इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आंसर लिख सकते हैं। सो ये h किसके साथ में जाएगा, साइन के साथ में चला गया। तो साइन h अपॉन 2 था, h को हमने इसके साथ में दे दिया। बट हमारा फॉर्मूला बोलता है अगर आपके पास में साइन x है तो नीचे भी x रहेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। अगर साइन 2x है तो नीचे भी 2x रहेगा, आंसर आएगा 1, ठीक। तो यहाँ h बाई 2 था तो हमने क्या बना लिया, h बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ भी 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग डायरेक्टली h के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे, 0, क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2x प्लस 0 अपॉन 2 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या पुटअप कर देंगे, 0, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अपना फॉर्मूला साइन x अपॉन एक्स वाला। तो हमारे पास में एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा 2 cos 2x प्लस, यहाँ हमने डायरेक्टली h की जगह पे 0 पुटअप कर दिया था, डिवाइड बाई 2 इंटू, तो साइन x अपॉन एक्स अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या था, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, 1, और वो जो 1 बाई 2 एडजस्टमेंट था वो एज इट इज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, 2x प्लस 0 2x, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होके अपने पास में सिर्फ क्या बचेगा, cos x। तो हमारे पास फंक्शन था sin x, तो sin x का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली बाद में क्या यूज़ करेंगे, cos x। इसी तरह से आप cos x का डेरिवेटिव ट्राई कर सकते हो कैलकुलेट करने का कैसे आता है। तो ये जो दो एग्जाम्पल हमने लिए ये फार्मूले थे। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फार्मूले से थोड़ा अलग। तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो हमें सबसे पहले चाहिए रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एच इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एच। क्या हो गया, देखो x था तो x इंटू ई रेस टू एक्स है। तो अब x को किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस एच से। तो इस x को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस एच से।
इस x को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस एच से। सो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ x प्लस एच हमारे पास ये है, ठीक है, x प्लस एच इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एच, सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स को भी सब्सटीट्यूट कर दिया, डिवाइड बाई एच एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये जो ई रेस टू एक्स प्लस एच है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से पहले मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एच प्लस एच इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एच माइनस ये टर्म एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सो एक्स ई रेस टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स ई रेस टू एक्स में से हमें x कॉमन मिल सकता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को एक साथ यहाँ पे ला के लिख दिया और यहाँ पे ना एक सिंपल सा अपन ने लॉज ऑफ इंडेक्स अप्लाई कर दिया, ई रेस टू एक्स प्लस एच इस वन, ए रेस टू एम प्लस एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। तो ई रेस टू एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा अपने पास में, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एच। सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एच। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है और ई रेस टू एक्स भी कॉमन दिख रहा है, तो हमने निकाल लिया कि दोनों कॉमन, x ई रेस टू एक्स कॉमन है, यहाँ बचा ई रेस टू एच माइनस कुछ नहीं, मतलब अपने पास कितना बचेगा 1 प्लस ये टर्म एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का h है ये दोनों को सेपरेट कर देंगे, एक इस टर्म को एक इस टर्म को, ठीक है। तो सेपरेट किया और साथ में लिमिट भी अप्लाई किया। सो अब देखो अपने लिमिट का वेरिएबल क्या है h, तो x ई रेस टू एक्स उसके लिए क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, तो वो दोनों बाहर आ गए क्योंकि उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होनी है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अपने पास क्या बचेगा, ई रेस टू एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस सिमिलरली ये क्या है, कोएफिशिएंट है क्योंकि अपना वेरिएबल एच टेंडिंग टू एच है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ई रेस टू एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल करेंगे, रीज़न दे दिया एच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था अपन ने देखा था, ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो x वेरिएबल को h वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो ई रेस टू एच माइनस 1 अपॉन एच क्या होगा 1। कंडीशन क्या है, h किसको टेंड करना चाहिए 0 को, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज़। अब यहाँ अपने पास में क्या बचा है, ई रेस टू एक्स, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप क्या सब्सटीट्यूट कर दिए 0, ठीक है। तो ई रेस टू 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, सो x ई रेस टू एक्स बचा प्लस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 0 कितना हो गया 1, दोनों में से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लिया, अपने पास बचा x प्लस 1। ये हमारे पास में हो गया f डैश ऑफ x। तो जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स, इसका अपने पास में लास्ट में डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास में थे कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव।